आज के अंदर इंसान के अंदर बहुत कमी आ गई है। ना तो वो समय देना चाहता है और ना ही अधिक पैसा खर्च करना चाहता है और एक बहुत बड़े रिजल्ट की बहुत अधिक एक्सेप्ट करता है कि ना तो मुझे पैसा खर्च करना पड़े और ना ही मुझे अधिक समय देना पड़े और मुझे बहुत बड़ी एक सफलता हासिल हो जाए। दैट वर्क वेयर सब्जेक्ट प्रॉपरली सुनिएगा कि दैट वर्क वेयर सब्जेक्ट विल डू इन फ्यूचर इज कॉल्ड फ्यूचर। के बाद भी लड़के का था समझ में नहीं आया। और कुछ लड़के इतना चक्कर पकड़ करते हैं क्लास में ना, पढ़ाएंगे इधर देखेंगे उधर और जाकर रोड पर कहते हैं पता नहीं कैसा पढ़ाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। अरे यार तेरी कंसंट्रेशन इतनी लूज है तो अपना दोस्त दूसरे पे क्यों मर रहे हो, टीचर के ऊपर क्यों फॉल्ट ऑफ लगा रहे हो। तो ऐसे स्टूडेंट्स वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आइए आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट करने वाले हैं जो ग्रामर के हर एंगल से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं हमेशा से कहता हूं अगर आपको वास्तव में इंग्लिश सीखना है और अगर इंग्लिश बोलना है या इंग्लिश के किसी भी एरिया में आपको बहुत बड़ा एक नॉलेज गेट करना है तो टेंस की नॉलेज रखना बहुत ही कंपलसरी होगा। देखिए एक चीज मैं जो बोलता हूं हमेशा से ना, जैसे किसी मकान की नींव मजबूत होना बहुत ही कंपलसरी होता है, उसी तरह से ग्रामर के या इंग्लिश के किसी एरिया में एक बहुत बड़ी सफलता, एक बहुत बड़ी महारत हासिल करने के लिए टेंस का नॉलेज रखना बहुत ही कंपलसरी है। तो गाइस आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट करेंगे। अगर मैं सरल भाषा में कह दूं इजी लैंग्वेज में, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को कहते हैं भविष्यत अनिश्चित काल। और अब हम भविष्यत अनिश्चित काल इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो भी काम होगा ना उसमें कोई समय सीमा नहीं दिया रहेगा, इसलिए भविष्यत अनिश्चित अनिश्चित है, इंडेफिनिट है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है यानी इस टेंस में कोई भी काम अगर होता है तो उस टेंस में जो सब्जेक्ट जो काम करेगा ना उसकी टाइमिंग नहीं दिया रहता है। इसलिए हम एक सरल लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में आपको बता दूं कि भविष्य अनिश्चित काल इसलिए बोलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। लेकिन एक चीज और जरा देखिए, मैं जब भी किसी स्टूडेंट से बात करता हूं कि व्हाट इज दिस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो सिर्फ वो यही कहता है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा गे गी आए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। डियर एक चीज मैं आपको बता दूं, ये बात बिल्कुल 100% सही है कि वो लड़का सही कह रहा है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा गे गी आए वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है, लेकिन स्टैंडर्ड क्वालिटी नहीं है। अगर आप हाई प्रोफाइल में अगर एडवांस इंग्लिश अगर आप सीखेंगे ना तो जैसे आप कहेंगे ये सही होते हुए अगला काट देगा, नहीं, इट इज नॉट स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ द डेफिनेशन। तो आज मैं ये बताऊंगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को एडवांस में कैसे प्रेजेंट करेंगे, मतलब इसका डेफिनेशन कैसे करेंगे। देखिए आइए अब हम समझते हैं, लेकिन वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए थोड़ी सी वीडियो लंबा हो सकता है, टाइमिंग जरूर लगेगा क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप मैं समझाने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आप उससे घबराएंगे नहीं, लास्ट तक बने रहिएगा। डेफिनेटली आप हर चीज को, एक एक कंसेप्ट को आप समझ पाएंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस दैट वर्क वेयर सब्जेक्ट, प्रॉपरली सुनिएगा कि दैट वर्क वेयर सब्जेक्ट विल डू इन फ्यूचर इज कॉल्ड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। देखिएगा दैट वर्क वेयर सब्जेक्ट विल डू इन फ्यूचर इज कॉल्ड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। रह गई अगर हिंदी की बात तो आप इसे हिंदी में यूं प्रेजेंट कर सकते हैं, वह कार्य जहां कर्ता भविष्य में करेगा, वह कार्य जहां कर्ता भविष्य में करेगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। ये आपको बताना है, एक काफी एडवांस इंग्लिश में ऐसे बोला जाता है कि दैट वर्क वेयर सब्जेक्ट विल डू इन फ्यूचर इज कॉल्ड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आपको मैं हिंदी ऑलरेडी बता ही दिया हूं। अब आएंगे देखिए रिकॉग्नाइज ऑफ टेंस, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम पहचानेंगे कैसे। तो देखिए एक और नया, मैं एक आपको एक नया और मैं टिप्स दे रहा हूं, क्या कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानेंगे। देखिए अब ऑब्वियसली आपने सुना होगा कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा गे गी आता है ना वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें और एडिटिंग कर दिया हूं, थोड़ा सा टाइमिंग को ध्यान में रखते हुए कि जो हिंदी वाक्य यानी फ्यूचर टेंस में ना क्या होता है कि जरा ब्लैक बोर्ड पर देख लेंगे, अगर मैं यूं कह लूं, यहां पर देखेंगे सबसे ऊपर कि आ ए ई और ऊ, ये जरा देख लेंगे ये चीजें क्या है।
मतलब फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के बाद कहना ही है, लेकिन उसमें एक चीज और आपको कहना है कि भविष्य काल में यानी फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में यानी फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के वाक्य आ ए ई की मात्रा के साथ गागेगी में समाप्त होते हैं। जैसे मैं पढ़ूंगा, पढ़ूंगा यानी यहाँ पर देखिए ऊ की मात्रा आएंगे, वह आएगी मतलब ए की मात्रा देखिए, मैं पढ़ूंगा वह आएगी, मैं बाजार जाऊंगा वह बाजार जाएगा, वह स्कूल नहीं जाएगा, वगैरह वगैरह। मतलब आ ए ई के साउंड के साथ गागेगी में समाप्त होगा तो समझ लेना कि यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। यहां तक देखिए मैं डेफिनेशन आपको समझाने की कोशिश किया। एक चीज और मैं बता दूं, हमेशा से इस बात के बारे में मैं एक तरह से मैं यूं कहूं बड़ा डीपली मैं सोचता रहता हूं। कुछ स्टूडेंट मुझसे ये बात पूछते रहते हैं कि सर इंग्लिश को कितने दिन में सीखा जा सकता है। सर मैंने तो एक जगह देखा, कोई कह रहा है 1 महीना में सीख लो, कोई कह रहा है कि 2 महीना में सीख लो, कोई कह रहा है 1 ईयर में सीख लो, और कोई तो मैं सुनता हूं कहता है कि 30 डेज, विद इन 30 डेज में आपको मैं सिखा दूंगा। ये मतलब क्या आजकल के मार्केट में चल रहा है। कुछ लोग टीचर को क्या कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, उन्हें मिसगाइड कर रहे हैं। क्या ऐसा संभव हो सकता है क्या कि कोई आपको 1 महीना में अंग्रेजी सिखा देगा? देखिए किसी भी लैंग्वेज के सीखने के लिए ना माय डियर बहुत टाइमिंग्स लगता है, एक डिटर्मिनेशन की भावना से आपको टाइम देना पड़ेगा। और एक चीज और मैं बता दूं कि आज के अंदर इंसान के अंदर बहुत कमी आ गई है, ना तो समय देना चाहता है और ना ही अधिक पैसा खर्च करना चाहता है, और एक रिजल्ट की, एक बहुत बड़े रिजल्ट की बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है कि ना तो मुझे पैसा खर्च करना पड़े और ना ही मुझे अधिक समय देना पड़े और मुझे बहुत बड़ी एक सफलता हासिल हो जाए। हाउ इज पॉसिबल? इट इज टोटली इम्पॉसिबल। ऐसा नहीं हो सकता है, आपको टाइमिंग देना ही पड़ेगा। चलिए समय समय पर इसी वीडियो के बहाने में स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने की कोशिश करता हूं। अब आइए कम्स ऑन द टॉपिक्स। अब हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप में एग्जांपल विथ प्रूफ आपको मैं साबित करूंगा। देखिए फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस कोई भी टेंस हो, सबको पता है कि हर वीडियो में मैं बताता रहता हूं कि किसी भी टेंस का 6 कंडीशन होता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव और 2 डब्ल्यूएस फैमिली के। अब आइए सबसे पहले हम अफर्मेटिव। अफर्मेटिव को हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य, और सरल भाषा में सकारात्मक यानी अफर्मेटिव में ना नहीं शब्द यानी नॉट का प्रयोग नहीं होता है, सिंपली बात है। तो अफर्मेटिव जरा देख लेंगे। सबसे पहले क्या कह रहा है, सब्जेक्ट, उसके बाद विल और शैल, उसके बाद V1 और ऑब्जेक्ट। ये तो आपको पता है कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, से सभी के साथ विल का प्रयोग होता है। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और एक चीज और देखिए, वीडियो बहुत लॉन्ग न हो जाए इसलिए मैं अफर्मेटिव में सिर्फ 2 एग्जांपल दूंगा, नहीं 2 एग्जांपल, बाकी से 1 एग्जांपल के द्वारा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए एग्जांपल नंबर 1 कह रहा है कि सी विल कम नाउ, सी विल कम नाउ, वह अभी आएगी, सी विल कम नाउ, वह अभी आएगी। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट कौन है, सी, यानी यहाँ पर फीमेल है तो हमने यहाँ पर सी का प्रयोग किया, तो यहाँ पर क्या होगा सब्जेक्ट सी, उसके बाद सिंगुलर नंबर है तो क्या बन गया वी लग जाएगा, उसके बाद कम आपको पता है कि V1 है और नाउ आपका ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने बड़ी सरल भाषा में देखेगा, सी क्या है सब्जेक्ट हो गया, विल हो गया इसकी हेल्पिंग वर्ब मतलब सिंगुलर के सेंस में, और यहाँ पर कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी V1 और नाउ इसका ऑब्जेक्ट हो गया। सी विल कम नाउ, वह अभी आएगी। और दूसरा एग्जांपल देखेंगे, आई शैल गो टू मार्केट, मैं बाजार जाऊंगा, आई शैल गो टू मार्केट, मैं बाजार जाऊंगा। तो आई क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, और आई के साथ ऑलरेडी पता कि शैल लगता है, गो इसका क्या हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और टू मार्केट ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। कुछ डल माइंड के लड़के मुझसे कहते हैं कि सर हाँ मुझे समझ में नहीं आया। अरे यार मैं एक चीज बात बोलता हूँ, थोड़ा सा कॉमेडी जरूर लगता है कि मैं कहता हूँ एक चीज बताओ बेटा स्टूडेंट्स बताओ, क्या अगर तुम कीपैड मोबाइल जो सादा मोबाइल है उसमें अगर तुम एंड्रॉइड से गाना भेजोगे तो जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि सर इसमें तो चिप ही नहीं है। तो भगवान ने आपको धरती पर भेज दिया, जीबी वहीं पे रख लिया, आपके पास खाली भेज दिया डियर, तो फिर आपको कैसे समझ में आएगा? मुझे लगता है कि इससे आसान तरीका कोई समझाने का हो ही नहीं सकता है। इसके बाद भी लड़के कहता समझ में नहीं आया। और कुछ लड़के इतना चक्कर पकड़ करते हैं क्लास में ना, पढ़ाएंगे इधर देखेंगे उधर और जाकर रोड पर कहते हैं
पता नहीं कैसा पढ़ाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। अरे यार तेरी कंसंट्रेशन इतनी लूज है तो अपना दोस्त दूसरे पे क्यों मर रहे हो, टीचर के ऊपर क्यों फॉल्ट आप लगा रहे हो। तो ऐसे स्टूडेंट से हर टीचर परेशान रहते हैं। तो मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करना चाहूंगा ऐसे स्टूडेंट को कि अपनी कंसंट्रेशन बनाए रखिए और अपनी गलती टीचर के ऊपर मरने की ना कोशिश करें। तो दैट इज इट्स बेटर फॉर यू। अब आ जाएंगे अफर्मेटिव, आपने समझा। अब देख लेंगे नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नकारात्मक। इसी में नहीं शब्द में नॉट लगता है, ना कि अफर्मेटिव में। देखिए मैंने शुरू में बोला था ना कि मैं सिर्फ अफर्मेटिव में टू एग्जांपल्स दूंगा और आप नेगेटिव से एक एक एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिएगा, ताकि वीडियो बहुत लॉन्ग, ओबियसली 15-20 मिनट का तो हो ही जाता है। तो नेगेटिव कह रहा है सब्जेक्ट प्लस विल नॉट शैल नॉट प्लस V1। देखिए अगर एडवांस इंग्लिश में जाना चाहते हैं ना तो विल नॉट को ओंट बोलना है और शैल नॉट को शांत बोलना है। जैसे कहना ना मैं नहीं आऊंगा, आई शांट कम, वह नहीं आएगी, सी वोंट कम। ये काफी एडवांस इंग्लिश में प्रयोग होता है। तो कोशिश कीजिएगा विथ कॉन्ट्रैक्शन विथ शॉर्ट नोट के साथ बोलने की कोशिश करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। तो देख लेंगे, कहते हैं कि राधा विल नॉट कम टुडे। कह रहा है राधा विल नॉट कम टुडे, राधा आज नहीं आएगी। राधा विल नॉट कम टुडे, राधा आज नहीं आएगी। इसको और अगर एडवांस में बोलेंगे विथ कॉन्ट्रैक्शन के साथ तो बोलेंगे कि राधा ओंट कम टुडे। क्या बोलना है आपको, राधा ओंट कम टुडे। क्योंकि विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ओंट होता है। इसमें क्या सब्जेक्ट हो गया, राधा सब्जेक्ट हो गई ना। उसके बाद चूंकि सिंगुलर राधा है, जहां पर विल लगा दिया डियर, उसके बाद क्या लगाया, नॉट लगाया, और कम आपको पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमने कम ले लिया, और टुडे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट यानी अदर वर्ड हो गया। देखिए अगर आपको इस पैटर्न से समझ में नहीं आया तो मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपको उसका सामना करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि ग्रामर के अंदर इससे इजी वे समझाने का और कुछ नहीं हो सकता है, बाकी आपकी माइंड की फॉल्ट है। अब आएंगे तीसरा, इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक में इतना सरल भाषा बता दूं जिसमें कुछ पूछा जाता हो, समथिंग बिल्कुल ऑब्वियसली चीज है इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक। देखिए इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले विल लगा लेंगे, शैल लगा लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कर्ता, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। देखिए एट लास्ट क्वेश्चन मार्क लिखना और कहना दोनों ही कंपलसरी है, क्योंकि ये ग्रामर का एक पार्ट है, क्वेश्चन मार्क पंक्चुएशन का एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो कहना लिखना दोनों जरूरी है। तो विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब कह रहा है विल वी गो टू ऑफिस टुडे, क्या तुम आज ऑफिस जाओगे। देखिए क्या तुम ऑफिस जाओगे, मैं एक बात हमेशा से कहता हूं कि जो वाक्य क्या से शुरू होता है वो इंटरोगेटिव होता है, और इंटरोगेटिव में जो वाक्य क्या से शुरू होता है तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। क्यों, क्योंकि वह वहां से क्या से शुरू हुआ है। तो हम उसके लिए करते क्या है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लेकर चले जाते हैं अकॉर्डिंग द नंबर। तो सबसे पहले हमने लगा लिया क्या, विल लगा लिया, उसके बाद हमने क्या लिया, सब्जेक्ट यू हो गया, और वो क्या हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और आपको यहां पर हो गया टू ऑफिस यानी ऑफिस टुडे, और एट लास्ट आपका क्वेश्चन मार्क। मतलब कर रहा है विल यू गो टू ऑफिस टुडे, क्या तुम आज ऑफिस जाओगे। और देखिए क्वेश्चन मार्क यानी इंट्रोगेटिव के कहने का भी एक सेंस होता है। ऐसा ना मतलब कि क्या तुम आज मार्केट जाओगे, क्या तुम आज बाजार जाओगे, कोई कहने का तरीका है। हर चीज को कहने का एक सेंस होता है। देखिए मैं बोलता हूं ना, खाना भी एक आर्ट है, रोना भी एक आर्ट है। अब प्या प्या रोते रहो ना, कौन देखो कभी कभी देखना ना, कोई महिला इतनी अपनी मतलब हॉट से रोती है ना कि लगता है कि कलेजा निकल जाएगा, और कोई ऐसा कौवे जैसा रोती है कि रोना भी उसको लगता है कि यार जल्दी हट जाए यहाँ से। तो हर चीज, खाना भी एक आर्ट है, चलना भी आला। अब कुछ लोग खाते हैं चप चप की मुंह बजाती है, क्या कर रहा है बगल वाले, तुझे भाग हटा यहाँ से, क्या खा रहा है तू, क्या कर रहा है। तो खाना भी एक आर्ट है, चलना भी आर्ट है, एक रोना भी आर्ट है। और बॉडी लैंग्वेज थोड़ा सा इधर उधर टेंटा किया, बस क्या करेंगे लोग, कहेंगे यार लोग तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज पे हंसेंगे। मैं तो ये मानता हूं दुनिया का हर काम एक आर्ट से बधा हुआ है, सब कुछ आर्ट है। चलिए ये सारी चीजें हैं। अब आएंगे आई प्लस यानी इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए कुछ करना नहीं है, केवल आफ्टर सब्जेक्ट आपको नॉट लगा देना है। तो हो गया विल, हो गया शैल, हो गया सब्जेक्ट, हो गया नॉट, हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। अब देखिए कह रहा है शैल आई नॉट गो नाउ, कह रहा है कि शैल आई नॉट गो नाउ, कह रहा है अब देखिए शैल आई नॉट गो नाउ, कह रहा है कि क्या अब मैं नहीं जाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या लिया, शैल ले लिया, फिर क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया आई, उसके बाद क्या हमने लगा लिया नॉट, और वो क्या हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बाकी नाउ आपका सब्जेक्ट और बाकी अदर वर्ड और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क।
अब देखिए यहाँ पर एक सबसे बड़ी जटिल चीज है WS फैमिली। कुछ लड़के WS फैमिली को नहीं समझ पाते। देखिए एक इजी लैंग्वेज में बताऊं, जिस हिंदी वाक्य में जिस शब्द को पढ़ने से मन में प्रश्न का भाव आता है, जैसे तुम क्या करते हो, वह कहाँ जाएगी, तुम मेरा क्या उखाड़ लोगे, तुम मेरा क्या कर लोगे, तुम कहाँ जाओगे, तुम क्या करोगे, मैं कैसे जाऊंगा, वगैरह। यानी जिस हिंदी वाक्य में इस तरह का सेंस आए ना, यानी जिसे हम प्रश्न सूचक कहते हैं, समझ रहे ना भाई इजिली कि WS फैमिली है। जैसे कह रहा है सबसे WS फैमिली का भी 2 कंडीशन होता है, एक नेगेटिव के सेंस में, एक सिंपल के सेंस में। तो कह रहा है कि WHF प्लस will या shall प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब कह रहे हैं why will you, कह रहे हैं कि why will you abuse him, तुम उसे गाली क्यों दोगे। अब देखिए तुम उसे गाली क्यों, जो क्यों शब्द है ना वही WS फैमिली है। तो क्या हो गया आपका क्यों की अंग्रेजी वाई, यानी वाई माने क्यों हो गया। उसके बाद विल लग जाएगा यानी यू के साथ। उसके बाद आपका सब्जेक्ट ही हो जाएगा एब्यूज माने गाली देना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हिम ऑब्जेक्ट बाकी क्वेश्चन मार्क्स। और एट लास्ट आज के वीडियो लेक्चर का लास्ट देखिएगा WHF प्लस विलियसल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए थोड़ा सा और प्रॉपर्ली मैं थोड़ा सा और स्लोली कहने की कोशिश करूंगा। WHF प्लस विलियसल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। कह रहा है कि हाउ विल यू नॉट रीड टुडे, तुम आज कैसे नहीं पढ़ोगे। कह रहा है कि हाउ विल यू नॉट रीड टुडे, तुम आज कैसे नहीं पढ़ोगे। कैसे, यही प्रश्न सूचक है। तो हाउ की अंग्रेजी आपको पता ही है कि हाउ माने कैसे, फिर आपका विल लग गया, उसके बाद आपका यूज सब्जेक्ट, और उसके बाद नॉट हो गया आपका यहाँ पर, और रीड आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और टुडे ऑब्जेक्ट और बाकी क्वेश्चन मार्क्स। आई होप गाइस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को प्रॉपर्ली आप समझ गए होंगे। अगर कुछ आपको और पूछना है तो आप मुझसे बाय कमेंट्स आप पूछ सकते हैं। मैं इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो लेकर आता रहता हूं। मुझसे जुड़ने के लिए इसी तरह से देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा।